क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में किन किन पराक्रमी युवाओं ने भाग लिया था? आइए मैं आपको बताती हूँ। अध्याय 1 का श्लोक क्रमांक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अर्थ सरल भाषा में इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु पराक्रमी उत्तमौजा, अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी खड़े हैं। ये भी महारथी थे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में खड़े हुए थे। संक्षिप्त व्याख्या अर्थात सीख। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सच्चाई के लिए खड़े होने वाला युवा भी महान योद्धा बन जाता है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए केवल बड़े बड़े योद्धाओं की जरूरत नहीं, जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र अपने कम अनुभव के बावजूद धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में डटे रहे। यह हमें सिखाता है कि उम्र या अनुभव छोटा बड़ा नहीं होता। जब बात सही उद्देश्य के लिए खड़े होने की हो, संकल्प सच्चा हो और नियत साफ हो तो हर युवा महान योद्धा बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में किन किन पराक्रमी युवाओं ने भाग लिया था? आइए मैं आपको बताती हूँ। अध्याय 1 का श्लोक क्रमांक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अर्थ सरल भाषा में इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु पराक्रमी उत्तमौजा, अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी खड़े हैं। ये भी महारथी थे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में खड़े हुए थे। संक्षिप्त व्याख्या अर्थात सीख। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सच्चाई के लिए खड़े होने वाला युवा भी महान योद्धा बन जाता है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए केवल बड़े बड़े योद्धाओं की जरूरत नहीं, जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र अपने कम अनुभव के बावजूद धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में डटे रहे। यह हमें सिखाता है कि उम्र या अनुभव छोटा बड़ा नहीं होता। जब बात सही उद्देश्य के लिए खड़े होने की हो, संकल्प सच्चा हो और नियत साफ हो तो हर युवा महान योद्धा बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,